बिल्कुल अजीत, हम इस पर भी आएंगे और चर्चा करेंगे कि जिन चेहरों को, जिन बड़े नामों को जो जो मंत्रालय दिए गए हैं, विभाग दिए गए हैं, उसके मायने क्या निकाले जाए और क्या सोच है इसके पीछे कि आगे आने वाले वक्त के लिए क्या सोच है। अजीत, इस पर भी हम बात करेंगे। जल्दी से लिस्ट बताते हैं कि किसको क्या विभाग दिए गए हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और 34 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि किसको क्या मिला है, केशव प्रसाद मौर्य जिनको ग्राम विकास मंत्रालय दिया गया है, ब्रिजेश पाठक चिकित्सा और शिक्षा दिया गया, चिकित्सा शिक्षा दिया गया है, सुरेश खन्ना की बात करें तो वित्त संसदीय कार्य दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन से मंत्रालय किसको किसको मिले हैं, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। सूर्य प्रताप शाही कृषि दिया गया है, स्वतंत्र देव सिंह की अगर हम बात करें तो जल शक्ति, बेबी रानी मौर्य जो कि आगरा से चुनाव उन्होंने लड़ा था, और महिला कल्याण बाल विकास और पुष्टाहार उनको दिया गया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात करें तो गन्ना विकास, चीनी मिलें दी गई हैं, बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके ऊपर, इस पर भी अजीत से हम चर्चा करेंगे। जयवीर सिंह की अगर हम बात करें तो पर्यटन और संस्कृति दी गई है। धर्मपाल सिंह की अगर हम बात करें तो पशुधन दिया गया है, दुग्ध विकास दिया गया है। तो ये वो नाम है जो हम आपको बता रहे हैं कि किसको किसको क्या मिला है। नंद गोपाल नंदी को यहां पर औद्योगिक विकास दिया गया है, तो बड़ा मंत्रालय मिला है यहां पर। भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात करें तो पंचायती राज, अनिल राजभर श्रम, जितेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो लोक निर्माण यानी कि पीडब्ल्यूडी इनको मिला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चेहरे कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा गया है, कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, यहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। अरविंद कुमार वर्मा की बात करें, नगर विकास मंत्री बनाए गए। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मिला है, आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा, और संजय निषाद की बात करें तो मत्स्य मिला है। तो ये जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको क्या कुछ मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो नितिन अग्रवाल आबकारी विभाग मिला है। कपिल देव अग्रवाल की बात करें व्यावसायिक शिक्षा, रविंद्र जायसवाल स्टाम्प और न्यायालय शुल्क जो उनको दिया गया है। तो ये वो मंत्री, वो चेहरे, वो नाम जिनकी हम चर्चा कर रहे थे और इस चीज का हर किसी को इंतजार था। अजीत, इंतजार चल रहा था कि अब किसको कौन सा चेहरे पर कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या कहेंगे जो उनको डिपार्टमेंट मिला है अजीत? देखिए, बिल्कुल लोक निर्माण विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है, लेकिन ग्राम विकास दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य को। तो निश्चित तौर पर आप समझिए, ग्राम विकास, समग्र विकास, ग्रामीण अभियंत्रण यानी आरईएस भी उनके साथ है, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय एकीकरण, यानी 6 विभाग उनको दिए गए हैं। लेकिन ये 6 विभाग अगर बात करें तो लोक निर्माण विभाग के बराबर नहीं होते, और एक बड़ी हैसियत का विभाग था लोक निर्माण विभाग, पिछली सरकार में उनके पास था, डिप्टी सीएम थे। ये विभाग हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर है कि सीएम क्या चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। अगर दूसरी बात करें, ब्रिजेश पाठक, कहा जा रहा था कि बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला है। नगर विकास से बड़ा पोर्टफोलियो जिसकी चर्चा की जा रही थी, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ये बड़ा विभाग है, यानी मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक सब कुछ इनके अंडर में आएगा। तो एक एक मंत्रियों की सूची हमारे पास उपलब्ध है। सुरेश खन्ना के पास वही विभाग बना हुआ है जो अनुज पिछली बार था, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री, क्योंकि उन्होंने 5 साल जो वित्त मंत्रालय चलाया, 2 साल तक राजेश अग्रवाल, तो उसके बाद इनको जिम्मेदारी दी गई थी, संसदीय कार्य के साथ वित्त जोड़ा गया, तो इनका विभाग बरकरार रखा गया। यानी सुरेश खन्ना की हैसियत में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। डिप्टी सीएम पद तो दे दिए गए ब्रिजेश पाठक को, केशव प्रसाद मौर्य को, लेकिन जो विभाग की अगर हैसियत की बात करें तो ब्रिजेश पाठक का फिर भी ठीक है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जरूर एक तरीके से कहा जाए कि उतना बड़ा विभाग इनको नहीं दिया गया। सूर्य प्रताप शाही के पास कृषि था, कृषि बना हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह को कद बढ़ाया गया है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के बाद सबसे बड़ा विभाग जो है सिंचाई होता है, यानी जल शक्ति होता है, और एक तरीके से कहा जाए तो लोक निर्माण से भी बड़ा होता है। 35 से 40 हजार करोड़ का बजट जल शक्ति मंत्रालय का होता है, 20 से 25 हजार करोड़ का बजट जो है वो पीडब्ल्यूडी का होता है। तो जल शक्ति मंत्रालय सबसे बड़ा, और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की हो, चाहे नमामि गंगे की, वो लगभग योजनाएं जल शक्ति से कहीं न कहीं टच होती हैं, पंचायती राज से टच होती हैं और ग्राम विकास से टच होती हैं। तो ये सूची अपने आप में ये बताती है कि किसको क्या मिला। बेबी रानी मौर्य को कहा जा रहा था कि उत्तराखंड के राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर उन्हें चुनाव लड़ाया गया था, उनको ये कहा जा रहा था कि बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन उन्हें महिला बाल कल्याण विकास एवं पुष्टाहार विभाग दिया गया। ये पहले रीता बहुगुणा जोशी के पास था, बाद में स्वाति सिंह के पास आ गया, और अब बेबी रानी मौर्य के पास आ गया। तो बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है बेबी रानी मौर्य को, लेकिन जो इस विभाग की चर्चा थी वो नहीं। लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो मैंने पहले भी कहा, वो छाता से, मथुरा से विधानसभा से विधायक हैं, कई बार से जीत रहे हैं, उन्हें गन्ना मंत्रालय दिया गया। इसके साथ ही
जयवीर सिंह जो एटा से विधायक हैं, पहले भी बिल्कुल अजीत, तीन नाम देखिए, ये जो लिस्ट आई है, पहली नजर में इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए कि जो जिस बैकग्राउंड से आता है, चुनाव में जिस बैकग्राउंड को लेकर वो गए थे जनता के बीच में, उनको वही सोच है। जैसे असीम अरुण की बात कर ले, संजय निषाद की बात कर ले, बेबी रानी मौर्य की बात कर ले, तो डिपार्टमेंट वही सोच के बांटा गया है। देखिए बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, सीएम ने कहा कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा जाएगा और जो जिस क्षेत्र से आता है उसी को दिया जाएगा। यानी महिला बाल कल्याण की बात होगी तो महिला को मंत्रालय दिया जाएगा, ग्राम विकास की बात होगी जो जिसका जानकार होगा। जतिन प्रसाद को एक सबसे बड़ा प्रमोशन दिया गया है। पिछली सरकार में 2017 से 22 की सरकार में उनको कांग्रेस से शामिल कराया गया, विधान परिषद सदस्य बनाया गया, प्राविधिक शिक्षा दिया गया था, व्यावसायिक शिक्षा दिया गया था और इस बार लोक निर्माण विभाग दिया गया। यानी जतिन प्रसाद का कद बहुत बड़ा कर दिया गया, क्योंकि लोक निर्माण विभाग को लेकर हर बड़ा नेता यही चाहता था कि लोक निर्माण। बिल्कुल अजीत, मेरा अगला सवाल यही था कि जतिन प्रसाद को इतना बड़ा मंत्रालय दिया गया है, इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है? देखिए बिल्कुल, एक तो ब्राह्मण चेहरा, वो चूंकि शाहजहांपुर से आते हैं, उस इलाके में कितनी उनकी पकड़ है। उनके पिताजी मंत्री रहे और वो खुद जो है केंद्र सरकार में, जब यूपीए 2 की सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे। एक ब्राह्मण, यूथ ब्राह्मण के चेहरे पर उनको लाया गया था और उन्होंने करके दिखाया, प्रचार किया। हालांकि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, वो विधान परिषद सदस्य बनाए गए थे और मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बहुत बड़ा प्रमोशन जतिन प्रसाद को दिया गया, क्योंकि लोक निर्माण विभाग छोटा विभाग नहीं, पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त जो योजना होती है सरकार की, हर साल 30 जून के पहले पूरे यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना होता है। तो उसके मुताबिक आप ये मान के चलिए कि जतिन प्रसाद को इस पूरी कैबिनेट में सबसे बड़ा प्रमोशन अगर किसी मंत्री को मिला है तो जतिन प्रसाद, और दूसरे नंबर पर जो है वो स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा समय में, और उन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो इस बात से अंदाजा लगे, दो चेहरे, स्वतंत्र देव सिंह और जतिन प्रसाद, एक पिछड़ी जाति से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, 8 से 9% वोट उनका उत्तर प्रदेश में है, एक ब्राह्मण चेहरे से आते हैं, बड़े रसूखदार नेता हैं, शाहजहांपुर से आते हैं। तो ये दो चेहरे हैं जिनको ज्यादा प्रमोशन दिया गया। हालांकि प्रमोशन ब्रजेश पाठक को भी दिया गया है, उनके पास कानून मंत्रालय था जो जनता से जुड़ा नहीं था, लेकिन इस बार उन्हें भी बड़ा मंत्रालय दिया गया, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ये भी बहुत बड़ा मंत्रालय होता है अपने आप में। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण होता है, यानी जल शक्ति, लोक निर्माण, उसके बाद चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य मंत्रालय आता है। तो